नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो मनुष्य और सर्प रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है, उसमें पिछले वीडियो में हमने भाग 1 को पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध, और उसमें अश्वसेन कर्ण को प्रोत्साहन देता है कि तुम मुझे अपने तीर पर चलाकर मारो और मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब दूसरे भाग में आते हैं। क्योंकि ये कविता लंबी है, इसलिए इसे 3 भाग में हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। दूसरे भाग में हम देखते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर इसे देख सकते हैं। अब दूसरे भाग में हम देखते हैं कि जहाँ पर अश्वसेन कर्ण को कहता है कि बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। ये दूसरे भाग। अब इस के हम शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। जो शरव्य का अर्थ है तीर का लक्ष्य, स्पंदन स्यंदन माने रथ, वमन माने उल्टी या उगलना, गरल मतलब विष या जहर, संचित मतलब इकट्ठा करना, प्रतिशोध मतलब बदला, राधे मतलब राधा का पुत्र अर्थात कर्ण को राधे भी कहा जाता था, निष्ठा यानी विश्वास, आचरण यानी व्यवहार, अनायास बिना परिश्रम के, सुकृत मतलब अच्छे कर्म, छार मतलब राख, प्रतिभट मतलब दुश्मन, वध मतलब हत्या और सहाप मतलब सहायता। इस दूसरे भाग में हम देख रहे हैं। पहला भाग हमने पढ़ा था जिसमें महाभारत का रण चल रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लाशें पर लाशें गिर रही थी और दोनों धनुर्धर आपस में लड़ रहे थे। और अश्वसेन कहता है कि मैं विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, तुम मुझे अपने तीर पर चलाकर मारो, मैं अर्जुन को मार दूंगा। लेकिन अब दूसरे भाग में जब अश्वसेन कहता है कि बस एक बार कर कृपा धनुष पर चर शरव्य तक जाने दे, यानी जो लक्ष्य है तुम्हारा अर्जुन को मारना, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे कि मैं इसे सुला दूंगा, मैं इसे बेहोश कर दूंगा। कर वमन गरल जीवन भर का, माने जितने जीवन भर का जो भी विष मैंने संचित किया है मैं उसको वमन करूंगा, मतलब उसको उगल दूंगा। किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। संचित प्रतिशोध उतारूंगा, मैं अपने जीवन भर का प्रतिशोध उतार कर अर्जुन को मार दूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा, कि तू मुझे सहारा दे, मैं अभी जाकर पार्थ अर्थात अर्जुन को मारता हूँ। लेकिन कर्ण जो कि मानवतावादी था, वो सर्प का सहारा नहीं लेना चाहता था अपने चित प्रतिद्वंदी अर्जुन को हराने के लिए भी। आगे क्या कहते हैं? राधेय जरा हंसकर बोला, कर्ण हंसकर बोलता, रे कुटिल बात क्या कहता है, अरे कुटिल सर्प तू क्या बात करता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। कि विजय का, शक्ति का, प्रदर्शन का समस्त साधन इंसान के अपनी बाहों में रहता है, उसे किसी कुटिलता का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जय का समस्त साधन नर का
अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, कि सांपों से मिलकर मैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से युद्ध करूं, क्या ये मेरी मर्यादा को शोभा देगा? जीवन भर जो निष्ठा पाली, मैंने जिस विश्वास को, जिस निष्ठा को जीवन भर सजोया कि मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, उससे आचरण विरुद्ध करूं, क्या मैं उसके विरुद्ध आचरण करूं? क्या ये मेरी मानवता को शोभा देगा? तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। हाँ, तेरी सहायता से मैं अनायास, बिना किसी कारण के, बहुत आसानी से तेरी सहायता से मैं जय पा जाऊंगा अर्जुन पर। लेकिन आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा? लेकिन आने वाली मनुष्यता को, सभ्यता को, अपने भविष्य को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा? संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया। संसार क्या कहेगा? कि जीवन दानवीर कर्ण, जो सारे जीवन मर्यादा का पालन करता रहा, अच्छाइयों का पालन करता रहा, निष्ठा का पालन करता रहा, अपने चिर शत्रु अर्जुन को हराने के लिए उसने एक सर्प का सहारा लिया। सारे सुकृत यानी सारे अच्छे कर्म क्षार हो जाएंगे, अर्थात मिट्टी बन जाएंगे। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। संसार यही कहेगा कि प्रतिभट अर्थात अपने दुश्मन के वध के लिए पापी अर्थात कर्ण कहता है कि लोग, दुनिया मुझे पापी कहेगी कि इस सर्प का उसने सहायता लिया। इस रूप में आप व्याख्या को अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हम पिछली वीडियो में भी हमने बताया था और इस वीडियो में बताएंगे कि कविता का मूल संदेश आप अवश्य जानकर रखें, क्योंकि यह मूल संदेश जो कविता की मूल आत्मा है, यह हर प्रश्न के उत्तर में आपको लिखने के लिए आएगा। इसे अगर आप समझ गए तो आप इस पर बनाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। ध्यान देंगे। प्रस्तुत कविता मनुष्य और सर्प प्रखर राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच के युद्ध के प्रसंग को लिया है। कवि ने इसमें मानवतावादी विश्वास को व्यंजित किया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार कर्ण मौका मिलने के बावजूद भी कुटिलता नहीं लेता। अश्वसेन जो सर्प है उसकी कुटिलता की छाप अपने मर्यादा पर नहीं पड़ने देता, अपने मानवतावादी विश्वास को कायम रखता है। सर्पों का राजा अश्वसेन कर्ण को प्रलोभन देता है कि वह कर्ण की सहायता से अर्जुन का वध कर देगा, परंतु मानवतावादी कर्ण उसके इस प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता। इस कविता के माध्यम से कवि दिनकर ने कर्ण के उदात्त मानवीय रूप को सफलतापूर्वक रेखांकित किया है। एक सच्चा योद्धा, इस कविता का जो मूल थीम है ही है कि एक सच्चा योद्धा विषम परिस्थितियों में भी अमानवीय कार्य कभी नहीं करता। वर्तमान युग की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में यह कविता बिल्कुल प्रासंगिक लगती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर कोई जीतने के लिए, अच्छी सुविधा के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की मर्यादा को तोड़ने को तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पर दिनकर जी मनुष्य और सर्प कविता में हमें यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने विश्वास, अपनी निष्ठा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियाँ हम पर लक्षण लगाएंगी। आज के समय में हर कोई जीत के लिए किसी भी हद तक कुटिल कार्य करते हैं, परंतु कर्ण ने अश्वसेन की सहायता न लेकर यह साबित कर दिया कि हमें हर परिस्थिति में मानवीय गुणों का निर्वाह करना चाहिए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगता है? यह पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया हुआ है, उसे आप अवश्य जाकर देखें। और ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर इस चैनल को जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।